का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का मैथ का 1.1 बताने वाले हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल लिखा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म यानी गुण का नाम लिखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला आप देख सकते हैं -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5 बराबर -4/5 है। ये कौन सा गुण धर्म हुआ, आपको ये समझा देते हैं। देखिए जब किसी में भी जब 1 से गुणा हुआ हो तो आप याद रखें कि जब किसी संख्या में 1 से गुणा हुआ हो तो वो हुआ गुणात्मक तत्समक। चलिए तो हम लिख देते हैं, जिस किसी में भी 1 से गुणा हो तो गुणात्मक तत्समक होगा। जिस किसी संख्या में 1 से गुणा हो तो गुणात्मक तत्समक होगा। चलिए तो अगला सवाल पे ले चलते हैं ना आपको। चलिए तो अगला सवाल पे आपको ले चलते हैं। लिखा है -13/17 गुणे -2/7 बराबर -2/7 गुणे -13/17। तो आप इसमें एक ध्यान दीजिएगा। इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए, देख सकते हैं इसमें, यहाँ से देखिए आप -13/17 है, -13/17 गुणे -2/7 है। इस साइड देखिए जो ए में था और बी में था, ए और बी वाला अदली बदली, मान के चलिए ए बी हुआ, लेकिन इस साइड क्या हो गया, उल्टा बी ए हो गया। जैसे ये पहले आ गया ये बाद में -2/7 गुणे -13/17। तो इसका जो नियम है ये कौन सा नियम होगा, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या होगा, क्रम विनिमयता। क्योंकि समझिए आप, देखिए विनिमयता मतलब समझिए क्या होता है, आपको याद हो जाएगा, बदलना, अदली बदली। मान के चलिए ए और बी है, ये इस साइड क्या हुआ, जो ए के स्थान पे था वो बी के स्थान पे आ गया, जो ए के स्थान पे था वो बी के स्थान पे चला गया, मतलब हमारी जो है अदली बदली हो गई। आप इससे समझ सकते हैं जो क्रम विनिमयता का ये नियम है, अगर ये ऐसे कोई भी संख्या हो तो आप इसको पहचान सकते हैं। तो चलिए आपको अगले वीडियो पे ले चलते हैं, अगले सवाल पर। चलिए तीसरा सवाल देखिए आप, लिखा है -19/29 गुणे 29/-19 बराबर 1। अब ये कौन सा इसमें गुणधर्म है, आप खाली वीडियो पे हमारे बने रहिए, आपको खूब जो है सो अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए क्या हुआ था, तो -19/29 लिखा था, -19/29। इसमें जो नियम लगेगा गुणात्मक प्रतिलोम नियम लगेगा। इसमें नियम में क्या होता है, तो ये जैसे -19/29 है, इसमें आप ध्यान दीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम इसमें नियम लगेगा। क्यों लगेगा वो आपको समझाते हैं, और आप कैसे पहचानिएगा ये भी समझाते। देखिए जैसे देखिए -19/29 लिखा था, ये हमारा हुआ सवाल। अब इसका क्या करता है, इसको इस प्रकार गुणा करिए जो आंसर एक आइए। जैसे 19/29 है, गुणा इसको हम जो है तो उल्टा करेंगे, 29 ऊपर जाएगा, 19 नीचे आएगा। अब देखिए -29 से -29 कट गया, 29 से 29 कट गया, क्या बचा आंसर 1। मतलब अंश बटा हर को उल्टा गुणा करेंगे हर बटा अंश से, कट कर जो आंसर 1 आएगा, इस नियम को हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब आप समझ गए गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जो हमारा है आंसर सवाल, उसको जो ऊपर नीचे गुना करेंगे, कट का आंसर 1 आ गया, तो इसको हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो चलिए आपको अगला वीडियो पे ले चलते हैं, मतलब अगला सवाल पर। अगला सवाल पे ले चलते हैं, दूसरा पे। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 को गुणे 6 गुणे 4/3 को इसके प्रकार में 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकरण करते। ये जो है सो किस नियम से हम इसको इस रूप में बदल सकते हैं, तो आपको हम
थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाते हैं। अब देखिए, आप आराम से खाली सवाल को पकड़ते रहिए। मान के चलिए ये ए हुआ गुणे ये बी हुआ, मान के चलिए गुणे सी हुआ। देखिए इसको किस रूप में बदलना है, ये हुआ ये बी हुआ और ये सी हुआ। आप ध्यान दीजिए, ए गुणे बी गुणे सी, इस प्रकार इसको किस में बदल दिया, ए इंटू बी इंटू सी, यानी इसमें बी और सी कोष्ट में था लेकिन इसमें सिर्फ ए और बी कोष्ट में हो गया। आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो इससे आपको पता लग जाए किस नियम में। तो ये जो नियम है सहचारिता नियम में लगा जाता है, सहचारिता। ये कौन सा नियम हुआ, सहचारिता नियम। ए इंटू कोष्ट बी इंटू सी इजकल टू ए इंटू बी कोष्ट बंद इंटू सी। इस फॉर्मूला जो है सहचारिता नियम में लगता है। ये 1.1 हमारा ख़त्म हो चुका है, न्यू किताब है, न्यू बुक है, और इसमें आपको नया सिलेबस है, उस हिसाब से हम पढ़ा चुके हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और 1.2 हमारे अगले वीडियो में आपको हम दे देंगे। धन्यवाद।